एकनाथ शिंदे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं जनता का सीएम हूँ, मेरी स्कीम जो थी, जो मैंने 2.5 साल में चलाई एज अ सीएम, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर वो सीएम का पद छोड़ देते हैं तो इसलिए वो उनको डर, शायद अंदर से ये डर है कि हमारे कहीं एमएलएज बीजेपी में ना चले जाएं, तो इसलिए वो भी पोजीशन वो अपने पास रखना चाहते हैं। बीजेपी के लिए ये बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। जो आप कह रहे हैं कि फडणवीस के अलावा भी कोई बन सकता है, मुझे उसके चांसेस इसलिए कम लगते हैं क्योंकि फडणवीस, शिंदे चीफ मिनिस्टर बने और फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद स्वीकारा। एक रेस है, उसमें 2 दावेदार हैं। हर दावेदार अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप देख रहे हैं india.com पे एडिटर्स टेक। आज हमारे साथ है हमारे एडिटर तनवीर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो सीएम फेज है वो कब तक क्लियर होगा? देखिए, महाराष्ट्र का जो ये मतलब एक बहुत ही यूनिक स्थिति में हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे महायुति को एक प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब अब बीजेपी का ही कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा क्योंकि 132 सीट उनके पास है। लेकिन जो शिंदे साहब हैं, जो एकनाथ शिंदे हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल, उन्होंने इस पूरे मामले को एक तरह से आप समझे तो फंसा दिया है। एक तरफ तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बोला कि मैं जो बीजेपी का आला कमान, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसको मानूंगा। उसके बाद जब वो यहाँ से वापस गए और वापस जाने के बाद वो अपने गांव चले गए। गांव जाके उन्होंने 2 दिन तक कोई बात नहीं की किसी से, कुछ महायुति की जो मीटिंग होनी थी वो भी नहीं की। अब जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इसमें कुछ वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह है जो शिवसेना को लगता है, जो शिवसेना मतलब जो शिंदे की शिवसेना, उनको लगता है और शिंदे साहब को खुद भी लगता होगा कि ये जो जीत है इसके पीछे उनकी भी बहुत बड़ा, उनकी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी एक योजना थी, लाडली बहन योजना जो थी, हाँ। वो काफ़ी कामयाब योजना थी, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ इनको चुनाव में। उनका ये कहना है कि मैं जनता का सीएम हूँ, मेरी स्कीम जो थी, जो मैंने 2.5 साल में चलाई एज अ सीएम, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर वो सीएम का पद छोड़ देते हैं तो उन्होंने, जो सूत्रों के हवालों से खबर है, उन्होंने होम मिनिस्ट्री मांगी है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री मांगी है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मांगी है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब शिंदे चीफ मिनिस्टर थे और फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और अजित पवार डिप्टी थे, तब भी होम मिनिस्ट्री जो थी वो फडणवीस के पास थी। क्योंकि होम मिनिस्ट्री किसी भी कि कहीं पे भी वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट वही होता है और नॉर्मली उस पोस्ट को चीफ मिनिस्टर अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे इस बात पे अड़ रहे हैं कि हमें वो ये चाहिए, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा भी उतना ही सरोकार है इस सरकार में। फिर वो विधानसभा के जो अध्यक्ष का जो पोजीशन है वो भी वो अपने लिए मांग रहे हैं, शिवसेना के लिए। उसके पीछे ये वजह होती है कि जब पार्टी के एमएलए इधर उधर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई शिवसेना का एमएलए अगर बीजेपी में गया या अजित पवार की कोई पार्टी का एमएलए शिवसेना में गया, उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल ये हम लोग बहुत देख रहे हैं कि इधर उधर लोग मूव करते रहते हैं, तो इसलिए वो उनको डर, शायद अंदर से ये डर है कि हमारे कहीं एमएलएज बीजेपी में ना चले जाएं, तो इसलिए वो भी पोजीशन वो अपने पास रखना चाहते हैं। बीजेपी किसी भी हाल में ये दोनों पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे अगर चीफ मिनिस्टर के पद से पीछे हटते हैं, हट जाएंगे, मैं दर्शकों को इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि वो उनको हटना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो हटते हैं तो उनके राजनीतिक जो भविष्य है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्योंकि जब वो शिवसेना से अलग हुए, 40 एमएलए को लेकर अलग हुए थे, उस वक्त उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ही पोजीशन मांगी थी बीजेपी से और उनको मिली भी थी। अगर वो हट जाते हैं तो फिर जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो उनको बोलेंगे कि आप बीजेपी के आगे झुक गए। देखिए, एकनाथ शिंदे मराठा है, फडणवीस मराठा नहीं है। फडणवीस जो है वो ब्राह्मण है और महाराष्ट्र में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मराठाओं का ये एक अलग वोट बैंक है, एक अलग वैल्यू है। तो फिर ये भी होगा कि मराठा होके तुम झुक गए, तो वो शिंदे ये सब जो उनके ऊपर जो आरोप, उनको पता है कि ये सब आरोप हमारे ऊपर लगेंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे हट रहे। यहाँ पे मेरे 2 सवाल आपसे ये हैं। पहला कि क्या एकनाथ शिंदे बगावत भी कर सकते हैं, और दूसरा कि जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा कि सीएम का चेहरा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो एक अलग नाम आया जो शायद फोटो में सबसे पीछे कहीं खड़ा हुआ है। तो क्या ये चीज महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं? देखिए, बगावत की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शन है बगावत करने की। हालांकि एक परमुटेशन कम्बिनेशन में भी ये भी देख रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे और ये सारी पार्टीज एक तरफ हो जाएं और कुछ एमएलए इधर उधर हो जाए तो शायद
महाविकास आघाड़ी या एकनाथ शिंदे के लीडरशिप के अंदर एक वो बन जाए, लेकिन वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अजित पवार जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। हाँ। उन्होंने साफ कह दिया है, लगातार कह रहे हैं उनके। अजीत पवार भी एक बहुत बड़ी कड़ी बन रहे हैं कि जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखिए ना कि वो जो मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, अजित पवार भी तो मांगेंगे उसमें अपना हाँ। हिस्सा। उनको भी तो चाहिए होगा कि भाई 2 लोग नहीं है ना, तीसरे भी हैं। और अजित पवार अगर आसानी से सब कुछ बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं तो उन्होंने भी कोई डील की होगी। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। जो आप कह रहे हैं कि फडणवीस के अलावा भी कोई बन सकता है, मुझे उसके चांसेस इसलिए कम लगते हैं क्योंकि फडणवीस ने एक तरह समझ लीजिए कि उस टाइम जब शिंदे चीफ मिनिस्टर बने और फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद स्वीकारा, उनको समझाया गया होगा, वो मान गए। तो अब उनका वक्त है। जैसे राजनीति हो या कहीं पे भी हो, अगर कोई किसी की बात मानता है सीनियर लोगों की, तो बाद में उसको आपको देना पड़ता है। तो अगर वो इस टाइम भी अगर बीजेपी उनको नहीं देगी तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके साथ सही होगा। और आरएसएस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट जो हमारे पास खबर है वो है कि आरएसएस चाहता है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, और शायद आज ये फैसला हो जाएगा। देखिए, बीजेपी ने शिंदे पे दबाव तो बना ही दिया है। 5 तारीख का उन्होंने डेट भी फिक्स कर दिया है कि 5 को शपथ ग्रहण होगा। आज हम 2 तारीख पे बैठे हैं, आज या कल चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो जाएगा, फिर वो जाके गवर्नर साहब से मिलेंगे। 5 तारीख को तो नया चीफ मिनिस्टर का शपथ होना ही होना है। मेरे ख्याल से फडणवीस ही हैं, लेकिन शिंदे जो ये पूरा चीफ मिनिस्टर का जो वो अभी लगा रखा है, वो इसीलिए कि वो ज़्यादा अच्छा से अच्छा बार्गेन ले सकें। उससे ज़्यादा देखिए, वो अपने बेटे को, कुछ खबरें ये भी हैं कि वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। उस पर भी फिर उन पर अटैक होगा कि भाई आप परिवारवाद को, श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, सेम यही आरोप उन्होंने उद्धव ठाकरे पे लगाया था कि आप आदित्य को आगे कर रहे हो। अब ये अगर अपने बेटे को आगे करते हैं तो ये पूरी सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं। और अभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पे भी अगर शिंदे चीफ मिनिस्टर से पद से हट के जाएंगे लड़ने, तो वहाँ पे भी उन पे ये आरोप लगेगा कि भाई आप बीजेपी के आगे झुक गए। तो ये सब 4-5 इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे बहुत आसानी से मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि भाई जनता मुझे ही सीएम के तौर पे देखना चाहती है। इनफैक्ट देखिए, उनके एक एमएलए ने ये भी कहा कि भाई अगर हम अजित पवार की पार्टी को अलग कर देते तो हम शायद 90 से 100 सीटें जीत जाते। तो वो शिवसेना ने भी अपना पूरा, मतलब बिल्कुल फ्रंट फुट पे बैटिंग चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी मना लेगी और शिंदे साहब को पीछे ही हटना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपने हमें मतलब महाराष्ट्र सीएम पे काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन भी दी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र सीएम को लेकर के हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।